क्या हिसाब दे रहे हैं? भाई 80 रुपए लगा लो। अच्छा 80 ले लो। 80 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी मैं। आप लोग तो बात ऐसी करते हैं जैसे आपके लिए महंगाई है। तानिया? 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 कौन तानिया? मेरा नाम तानिया नहीं है। तानिया तुम जिंदा? तुम देखिए क्या मसला है आपके साथ? क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? अरे तानिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तानिया? तानिया मेरी बात सुनो। क्या मसला है आपके साथ? क्यों छेड़े हैं आप मुझे? शर्म नहीं आती? रात चलती औरतों को छेड़ते हैं आप। तानिया झूठ क्यों बोल रही हो तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही तानिया हो? क्या बहन जी? देखिए भाई ये आदमी मुझे काफी देर से छेड़ रहा है, पीछा कर रहा है मेरा। क्यों बे? शरीफ औरतों को तंग करता है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक मिनट भाई, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। बकवास बंद कर अपनी। बहन जी आप जाए, मैं इससे निपटता हूँ। तानिया मेरी बात रुक जाओ। हाँ क्या मसला है तुम्हारे साथ? अरे एक मिनट भाई, क्या क्या हो क्या गया? हेलो तैमूर, जी जान तैमूर। कहाँ हो तुम इस वक्त? यार ऑफिस में हूँ, कहीं और होना चाहिए था मुझे। क्या तुम प्लीज आज जल्दी आ जाओ ऑफिस से। क्यों, खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। आखिर बात क्या है मुझे बताओ। तुम घर तो आओ, फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लंच टाइम में आता हूँ। ठीक है? हाँ ओके। कैसे मुमकिन है? तानिया, अगर आपकी पढ़ाई में ऐसी दिलचस्पी रही ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप पास हो सकेंगे। सर आप फिक्र ना करें, मैं पास हो जाऊंगी। अच्छा, इतना वसूख से कैसे कह सकती हैं आप? सर अब मैं इतनी कुन ज़हन भी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी कुन ज़हन नहीं समझता। बस आपकी दिलचस्पी नहीं पढ़ाई की तरफ। पता नहीं आपका ध्यान किस तरफ होता है। सर इतना सब कुछ पढ़ना होता है, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा ठीक है तानिया, मैं चलता हूँ। And as far as your studies are concerned, you should get more serious, okay? ओके सर। सर वो अब्बू ने कहा था कि जाने से पहले आप मिल लें उनसे। अच्छा तो मैं अभी मिलता हुआ चला जाता हूँ। वापस। अल्लाह हाफिज़। अब अंकल आपने मुझे याद किया। हाँ बेटा, जब तक तुम्हें याद ना करो तुम आकर बैठते ही नहीं मेरे पास। ऐसी बात नहीं है अंकल, मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना ही करूँ। ये बताओ बेटा, कैसे चल रही है पढ़ाई तानिया की? कुछ पास होने की उम्मीद है या नहीं? ठीक है, बस थोड़ी सी लापरवाही।
हाँ वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लतीफ़ से तुम्हारी कुछ बात हुई? आप जी अंकल, मेरी अब्बाजान से बात हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले आप तानिया से उसकी मर्जी तो पूछ लीजिए। बेटा, तानिया की मर्जी भी मालूम कर लेंगे, पहले तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? नहीं अंकल, भला मुझे क्या एतराज़ होगा, लेकिन मैंने अब्बाजान से भी वही बात की है जो मैं इस वक्त आपसे कर रहा हूँ। तुम बेफिक्र रहो बेटा, मैं तानिया से बात कर लूँगा। वो मेरी बेटी है, मेरी बात टाल नहीं सकती वो। बस बेटा, मैं चाहता हूँ उसकी शादी जल्द अज जल्द हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, आप मायूस ना हुआ करें प्लीज़। बेटा तानिया, जी अब्बू। जब तुम इस घर से चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्यों अब्बू, मुझे कहाँ जाना है? बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, बातें बातें होती रहेंगी, पहले आप दवाई खाइए। खा लूँगा बेटा, दवा भी खा लूँगा। तुम मेरी बात गौर से सुनो और इसका जवाब दो बेटा। अच्छा बोले। बेटा, ये फिरोज है ना, मैं चाहता हूँ इससे तुम्हारी शादी हो जाए। बेटा, मेरे दोस्त का बेटा है, हाँ, उसको भी कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, नेक है। और वैसे भी बेटा, मेरी ख्वाहिश है, देखो मुझे मायूस न करना बेटा, मैं उसके बाप से बात कर चुका हूँ। जब आप इतना बड़ा फैसला कर ही चुके हैं तो मेरी रजामंदी पूछने का मतलब? मेरा क्या पता बेटा, मैं आज हूं कल नहीं। बेटा, मैं लतीफ़ पर और फिरोज पर तो भरोसा कर सकता हूं, लेकिन आज के दौर में बेटा मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। हेलो। अरे मैडम, तुम्हारा आखिर ये मुंह क्यों लटका हुआ है? अगर यूं मुंह ही लटकाना था तो घर पे बैठी रहती, मुझे क्यों बुलवाया तुमने? तैमूर, मैं परेशान हूँ बहुत। अच्छा, तुम परेशान हो? तुम मुझे बताओ अपनी परेशानी, मैं उसका हल ढूंढूंगा। अब्बू, अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में उन्होंने कल मुझसे बात भी की थी। तो तुमने क्या कहा उन्हें? उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, एक अटैक उनको आ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इनकार करूँ। तानिया, देखो अभी देर नहीं हुई, तुम अभी भी अंकल को बता दो। उन्होंने साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, और यही हाल मेरा भी है। और ऐसा करता हूँ कि मैं भी आज ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम उनसे बात मत करना। अच्छा, मैं कुछ कोशिश करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली तानिया, अंकल की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके चला गया। क्या अब्बू की तबीयत ठीक तो है? अब्बू ठीक है? आप प्लीज़ परेशान ना हो, पहले से बेहतर हैं आपके अब्बू, और हो सकता है थोड़ी देर में हम उनको लेके घर ही आ जाएं। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम। अच्छा चलें। एक सेकंड, मैं बाइक घुमा। आ जाइए। हाँ, देख के आइए, बिल्कुल। बैठ जाइए। अल्लाह। फिरोज बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। सुबह से परेशान हो रहे हो मेरी वजह से। कैसी बातें करते हैं अंकल? बस बेटा, इस बीमारी ने तो बिस्तर से ही लगा दिया। मेरी वजह से तुम लोगों को भी परेशानी हो रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब्बू पानी। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा बेटा, ओके जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। खुश रहो बेटा। तानिया बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा, और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें बसावत देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अब्बू प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। बेटा, मैं तुम्हारी शादी जल्द कर देना चाहता हूँ बेटा। मैं इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ। तुम अभी भी अंकल को बता दो। उन्होंने साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, और यही हाल मेरा भी है। अब्बू, मेरे लिए आपको जो बेहतर लगे आप कर लें। मुझे पता है आपका हर फैसला मेरे लिए अच्छा ही होगा, लेकिन आप वादा करें कि आइंदा इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तैमूर, मेरे पास अब्बू को उस वक्त फिरोज के लिए हाँ कहने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और मैं, तुम ये भी तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर मैंने अपनी जान दे दी तो? तैमूर प्लीज़ प्लीज़ मुझे दोबारा कमज़ोर मत करो। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता। नहीं तानी, सच तो ये कि मेरी जगह वो टीचर ले चुका है। तैमूर, तैमूर मेरी बात सुनो तैमूर। तानिया, मैं ये तो नहीं जानता कि इस शादी में तुम्हारी कितनी मर्जी शामिल है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तुम्हें सारी जिंदगी हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा से अकेला रहा था। वालिदैन गांव में रहते हैं, मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर आ गया और फिर शहर का ही होके रह गया। तुम नहीं जानती तानिया, तुम्हारा साथ मेरे लिए क्या मायने रखता है।
तानिया, सच तो ये कि मेरी जगह वो टीचर ले चुका है। प्लीज तैमूर, तुम इस तरह मुझे बार बार कॉल्स मत किया करो। अगर फिरोज को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा मेरे लिए। तानिया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे नफरत करूँ, तुम्हें भुला दूँ वैसे जैसे जैसे तुमने मुझे भुला दिया है। मैं तुम्हें नहीं भूली तैमूर, खुदा की कसम एक लम्हे के लिए भी नहीं भूली। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अच्छा सुनो, लगता है फिरोज आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तानिया, जल्दी चलो मेरे साथ, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ अब्बू को? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जल्दी चलो। चलो। आ जाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा, और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें बसा हुआ देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अब्बू प्लीज। तानिया, सब्र करो और अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करो। अरे ऐसे नहीं करते, सब्र करो। पापा, अब्बू मुझे अकेला छोड़ गए। अल्लाह तुम्हारा सर का ताज सलामत रखे। तुम्हें क्यों ऐसी बातें करती हो? तुम्हारे बाप तो अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें महफूज हाथों में छोड़ के गए, क्यों ऐसे सोचती हो? मेरा क्या पता बेटा, मैं आज हूं कल नहीं। बेटा, मैं लतीफ पर और फिरोज पर तो भरोसा कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज के दौर में किसी पर कोई एतमाद नहीं है बेटा। तानिया, मुझे लगता है कि अंकल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारी शादी में बहुत ज्यादा जल्दी की। जो जिम्मेदारी अंकल ने मुझे सौंपी है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको पूरे तरीके से निभा सकूं। लेकिन तानिया, इस तरह खामोश बैठे रहने से और खाना पीना छोड़ देने से तो तुम बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो तानिया, मैं समझ सकता हूं कि ये सदमा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह है, लेकिन मौत भी तो एक हकीकत है ना, उसे टाला भी तो नहीं जा सकता। बस तुम ये दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में कामयाबी दे। आमीन। तुमने फिरोज से अंकल के कहने पर शादी की थी, अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं, तो फिर तुम अब तक उस शख्स के साथ क्या कर रही हो? खुला क्यों नहीं ली? मैं तुम्हें अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं तैमूर, मैं ये नहीं कर सकती। फिरोज मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा है, मेरे बाप की क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में? तुम समझते क्यों नहीं हो? बीबी जी भी ना एक नंबर की काहिल है। कहा भी था एक दिन की छुट्टी दे दो, फिर भी नहीं दी, और खुद बैठी हुई बातें बता रही। सच तो है कि तुम्हें फिरोज से मोहब्बत हो गई है,
अरे तुमने मुझे 2 महीने में ही बुला दिया। तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती तैमूर, लेकिन क्या करूं, तुम मेरे नसीब में ही नहीं हो। नसीब को बीच में मत लाओ, कुछ काम हिम्मत से भी किए जा सकते हैं। तानिया देखो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम अब भी हिम्मत कर लो तो हम नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम कहीं और चले जाएंगे, इस शहर में रहेंगे ही नहीं। क्या बात है तानिया, क्यों बुलाया मुझे ऐसा तुमने? सब खैर तो है? वो इस शहर में आ गया है। कौन? फिरोज। क्या? उसने तुम्हें देखा तो नहीं, पहचाना तो नहीं? हाँ, उसने मुझे देखा भी और पहचान भी लिया, लेकिन मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें हम। एक तो इस आदमी ने जिंदगी अजाब कर डाली है। खैर तुम परेशान ना हो, ये इतना बड़ा शहर है कि वो हमें दोबारा ढूंढ नहीं पाएगा। और अगर इस बार भी उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम वही हरकत दोहराना जो तुमने आज की है। अगर तानिया जिंदा है तो वो कौन है जिसको मैंने तानिया समझ के दफनाया है? तानिया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? मुझे छोड़कर वो किसके साथ रह रही है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी काम हो तुम्हें बाहर नहीं निकलना। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ कैसे? फौरन निकल जाओ मेरे घर से बाहर, वरना 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 मैं शोर मचा दूंगी। तुम मचाओ शोर, ताकि मैं तुम्हारी ये हकीकत दुनिया को दिखा सकूं। देखो,
मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मुझे क्यों ब्लैकमेल मत करो। बंद करो अपना ये ड्रामा और मुझे ये बताओ तानिया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था ना से, कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल रखा होता तुमने। देखो मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अपनी बकवास बंद करो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम खयाम साहब की बेटी हो। मुझे बताओ कि वो कौन थी जिसको मैंने दफन किया है, जिसको जला के मार डाला तुमने?